शिवसेना भाजप युती 2014 साली कशी तुटली याची इनसाइड स्टोरी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळाली। 2014 साली शिवसेनेला 147 जागा आणि मुख्यमंत्रीपद देण्याची तयारी होती असं फडणवीसांनी म्हटलं। उद्धव ठाकरे 151 जागांवर ठाम राहिले, त्यामुळे युती तुटली असं सुद्धा फडणवीस म्हणाले। 127 जागा आणि उपमुख्यमंत्रीपद भाजपकडे हा प्रस्ताव ठाकरेंनी नाकारला। भाजपाने विश्वासाच्या जोरावर निवडणूक लढवली आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्या असंही फडणवीसांनी यावेळी म्हटलं। विधात्याच्या मनात असल्याने मी मुख्यमंत्री झालो असं सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी म्हटलं। सिक्कीमचे राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर यांच्या सत्कार समारंभावेळी फडणवीसांनी 2014 साली नेमकं काय घडलं ते सांगितलं। मित्र उस समय के शिवसेना के उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की, किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान यह भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड़ में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। तो लड़ाई हो गई और मुझे अभी भी याद है कि जिस प्रकार से मैं तो प्रचार में था, मेरे लिए तो पूरा राज्य घूमकर सभाएं करना, सारी चीजें करना, पीछे में एक बैकबोन की तरह उस समय एक और भाई साहब और दूसरी ओर अमित भाई, ये दोनों बैठे हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का जो एक ऑरा था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसके कारण पहली बार और इतनी कम तैयारी से हम 260 सीटें लड़े। उससे पहले हम 117 से ज्यादा सीटें लड़े ही नहीं थे, सीधे 260 सीटें लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और तब से लेकर अभी तक तीनों चुनाव में 100 पार करने वाली इस महाराष्ट्र की पिछले 30 साल में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है।